हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो, इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब अगर फोर्स की आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप किसकी हेल्प से निकालते हो? वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? कहता है आप अपना लेफ्ट हैंड जो है उसको, उसकी जो फिंगर्स हैं और थंब है उनको इस तरीके से अरेंज करो। देखो जैसे ये, ठीक है, कि ये थंब और ये हो गई आपकी फर्स्ट फिंगर और ये वाली हो गई सेंटर फिंगर। इन तीनों को इस तरीके से अरेंज करो कि ये तीनों आपस में क्या लगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देख लो, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये तीनों आपस में क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इसमें वो कहता है कि जो थंब है आपका, ठीक है, ये हो गई फोर्स और ये जो है फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये जो है कौन सी सेंटर फिंगर हैंड की, ये क्या बताएगी आपको? करंट। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, करंट दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन में इनको अरेंज करो, इन दो फिंगर्स को। ठीक है, वो इसी तरीके से दिया होगा कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये जो थंब है आपको क्या बताएगा? वहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है? जैसे मैंने कहा फोर्स का F हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर M हो गया और ये करंट का C हो गया। तो F है तो F से मान लो फादर, M से मान लो मदर और करंट के C से मान लो चाइल्ड। तो पहला आ गया फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं? समझ रहे हो? तो यही सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इट स्टेट्स दैट इफ़ वी होल्ड आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ रहे हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए। देन इफ फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर बताया था आपको, ये वाली फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंटर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और सेंटर फिंगर ये वाली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन लिखा हुआ है। मोशन क्यों? देखो, जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी तरफ मोशन होने वाला है। ठीक है, इस वजह से लिख रखा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। समझ रहे हो इस बात को? इसको अब एग्जांपल से समझते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या लिया है हमने? एक प्रोटॉन लिया है। अ प्रोटॉन इज थ्रोन along positive y axis and uniform magnetic field is along positive x axis, then force will be along, ये मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं लिखूंगा यहाँ पर कि किसके along होगी, वो पहले हम देखेंगे डायग्राम से। ठीक है, तो देखो x एक्सिस, y एक्सिस और कौन सा होता है? एक हमारे पास z एक्सिस भी होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। पहले तो कैसे बनाते हैं, देखो आपको पता है इस तरीके से हमारे पास ये वाला होता है x एक्सिस प्लस का और ये वाला होता है माइनस का x एक्सिस। ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव y होता है और ये वाला होता है माइनस का y। ठीक है, अब जो z एक्सिस बनाना है, अब ये 3D में बनेगा, समझ रहे हो? क्योंकि z कैसे बनेगा इसमें? z देखो कैसे बनता है, एक जाएगा, मतलब z कैसा होगा? इस तरीके से होगा। जैसे ये पेन मैंने यहाँ लगाया, ये आधा पेन मान लो उस साइड होगा और आधा पेन इस साइड होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, ये चीज़ मैं ऐसे 3D में बना रहा हूँ इसमें इस तरीके से। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट होगा इसका, ये माइनस जेड का होगा और ये बाहर वाला पार्ट होगा प्लस जेड होगा। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझ लो अगर आप समझना चाहते हो। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये और ये तो आपके पास हो गया कैसे? ये चीज़ देखो ध्यान से, ये वाला प्लस का एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला कौन सा हो गया? माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर वाला ये वाला पॉजिटिव वाई और ये नीचे वाला क्या हो गया? ये वाला आपके पास माइनस का वाई। ठीक है, तो अब जेड कैसे बनेगा इसमें? देखो जेड कैसे बनेगा, देखो जेड कैसे बनेगा इसमें, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पर लग जाएगा, समझ रहे हो? ये देखो, अब ये हाफ रेड अंदर जा रहा है तो ये हो गया माइनस का जेड और ये हाफ जेड ऊपर आ रहा है, ये हो गया प्लस का जेड। समझ रहे हो? इस तरीके से ये एक्सिस आप समझो 3D में, समझ रहे हो? अब देखो ये चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, ये वाले तो आपको दिखते हैं, लेकिन ये वाला जो रेड वाला मैंने लिया है ये मैं कॉपी पे बना नहीं सकता इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये ऐसे अरेंज किया है। समझ रहे हो? वैसे कैसा होता है ये जेड? ये देख लो, ये बाहर जो आ रहा है पार्ट हमारी तरफ ये हो गया पॉजिटिव का और ये जो अंदर जा रहा है, ये वाला अंदर जो जा रहा है पार्ट, ये कैसा हो गया? माइनस का जेड। समझ रहे होंगे? ठीक है, तो सिर्फ ये अभी एक्सिस की बात थी कि एक्सिस आपने समझनी थी कि क्या है। ठीक है, अब समझो, देखो प्रोटॉन है, देखो प्रोटॉन जब मूव करता है, जैसे मान लो ये हमने कुछ लगाया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, या सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या क्या बोलते हैं इसमें कि पॉजिटिव यहाँ से गई है, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से गए तो करंट की भी डायरेक्शन यही होगी, पॉजिटिव के अलोंग ही होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हो रहा है, इधर नेगेटिव से, समझ रहे हो? नेगेटिव से क्या हो रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं इस तरीके से तो करंट इलेक्ट्रॉन का अपोजिट फ्लो होता है। समझ रहे हो?
तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होता है करंट, और पॉजिटिव चार्जेस के अगर मूव करें उसी की डायरेक्शन में करंट मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है प्रोटॉन इज थ्रोन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब देखो प्रोटॉन के बारे में तो नहीं हमें पता है लेफ्ट हैंड रूल ने, उसने तो करंट की बात करी थी, तो हमें प्रोटॉन से समझ आना कि प्रोटॉन जा रहे हैं तो करंट जा रहा होगा, ठीक है ना। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लो ये, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये, तो यानी कि इस तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि ये हो गई करंट की डायरेक्शन, क्योंकि प्रोटॉन ही जा रहे हैं इस तरफ, प्रोटॉन की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो करंट की भी डायरेक्शन यही होने वाली है। समझ रहे होंगे ये चीज़, ठीक। उसके बाद कह रहा है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ रहे हो ये बात, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हमें अब फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो बहुत सिंपल है फोर्स की डायरेक्शन निकालनी। देखो क्या करो, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता है ये क्या बताता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताता है आपको, जल्दी से बताओ, करंट। तो करंट की डायरेक्शन में इसको रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको रखो, तो ये थंब क्या बताएगा आपको, फोर्स बताएगा। तो देख लेते हैं, करंट ऊपर वाली साइड जा रहा है पॉजिटिव में, तो इस तरीके से मैं घुमाऊंगा अपना हैंड, इस तरीके से, समझ रहे हो। ये देखो ये वाली सेंटर फिंगर हो गई कहाँ पर, वाई एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाली इधर हो गई फर्स्ट फिंगर, ठीक है। और ये थंब अगर आप देख रहे हो ये जा रहा है नीचे ऐसे, तो ये अंदर वाली साइड कौन सा बताया था मैंने, एक्सिस होता है माइनस का जेड, यानी कि फोर्स जो है वो किसके लॉन्ग जाएगी, माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। समझ रहे हो, ये फोर्स की वैल्यू हमें पता चल गई। समझ रहे हो इस बात को या नहीं। तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस में ये वाला जा रही है, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। क्लियर हो रही है बात। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल लो, जैसे नीचे ये मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन थ्रोन हुआ अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो हम एक्सिस बनाते हैं इसमें, ठीक है। आपको पता चली गया अब तो कैसे बनाने हैं, ये वाला पॉजिटिव एक्स, ये वाला नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। तो हम 3D में बनाएंगे जब जेड एक्सिस, तो कैसे बनाएंगे, ये अंदर वाला ये हो गया आपके पास माइनस का जेड, और ये बाहर जो आ रहा है ये हो गया प्लस का जेड। ऐसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक। अब समझो इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इलेक्ट्रॉन कैसे थ्रो किया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव करते हैं उसके अपोजिट में कौन मूव करता है, बताओ जरा, करंट मूव करता है। तो देखो अब आप खुद समझो कि ये जो है किसके लॉन्ग जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ही है पॉजिटिव वाई के लॉन्ग। लेकिन हमें तो करंट चाहिए, करंट का कहाँ होगा, इसका अपोजिट, पॉजिटिव का अपोजिट कौन सा होगा, ये नेगेटिव। तो करंट जाएगा इसके लॉन्ग नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, नेगेटिव वाई एक्सिस वाला। समझ रहे हो ना, इस तरीके से होते हैं ना, ये ऐसे, ये वाले ऐसे, ये एक्सिस की इनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब अगर ये वाई के पॉजिटिव के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला एक्सिस कौन सा है, इसके अपोजिट वाला माइनस वाई होगा, यही मतलब तो होता है इसका, ठीक है। तो इसके अपोजिट वाले एक्सिस पे यानी कि क्या है, करंट मूव हो रहा है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब अब करंट आप समझ आना नेगेटिव वाई के लॉन्ग जा रहा है। समझ रहे हो, कई बच्चों की बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे हैं तो इसके अपोजिट इसी वाली उसमें, जैसे इसको वायर समझ लेते हैं वो, और कहते हैं जो करंट है वो भी इसी में ही जाएगा। वो बात सही है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन बात करूँ, ये डायरेक्शन किसके लॉन्ग जा रही है, माइनस वाई के लॉन्ग जा रही है ना। ऐसे करंट की अगर हम डायरेक्शन कहें तो वो करंट की डायरेक्शन जा तो माइनस वाई के लॉन्ग रही है ना। तो हमें वो चीज़ देखनी है, कहीं सोचो कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और करंट इधर फ्लो कर रहा है। समझ, हमें तो डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव वाई की ऐसे ऊपर होती है और नेगेटिव वाई की ऐसे नीचे होती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट उसका अपोजिट जाएगा, तो वो अपोजिट कहाँ जा रहा है, माइनस वाई के लॉन्ग जा रहा है। ऐसे समझना है आपको, क्लियर है कहानी, ठीक। उसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये माइनस वाई के अलोंग हो गई करंट, और ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो फोर्स बतानी है, यहाँ भी मैंने नहीं लिखा है। देन फोर्स विल बी अलोंग किसके होगा, तो हम देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो लगाओ जी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आप लगाओगे तो देखो ज़रा ये चीज़ है, यहाँ पर देखो इसमें आपके पास जो करंट है अब वो किसके डायरेक्शन में है, माइनस वाई। तो माइनस वाई नीचे है, तो माइनस वाई ऐसे हो जाएगा। ये देखो ये जो हमारे ये जो सेंटर फिंगर है ये कहाँ हो गई, करंट की है ना ये, तो माइनस वाई के अलोंग कर दी है। और मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्स के अलोंग है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर है फर्स्ट फिंगर, इसको हमने कहाँ कर दिया, पॉजिटिव एक्स के अलोंग। समझ रहे हो। तो फोर्स कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सा होता है, देखो ये थंब जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, समझ रहे हो ना, ये थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये फोर्स है। थंब ऊपर जा रहा था यानी कि फोर्स ऊपर जा रही है। और ऊपर कौन सा एक्सिस होता है बताओ, मैंने अभी बताया था आपको एक्सिस में 3D में अंदर वाला होता है माइनस जेड, बाहर वाला पॉजिटिव जेड। तो अब इसमें फोर्स बाहर की तरफ आ रही है, समझ रहे हो बात को या नहीं।
और ये चीज़ आपको समझ वैसे भी आ जानी चाहिए थी। देखो यहाँ पर जो फोर्स थी वो किसके लॉन्ग जा रही थी, माइनस जेड के लॉन्ग। क्यों? क्योंकि करंट इसमें इस डायरेक्शन में था। अब करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है अब फोर्स भी क्या होगी, उसकी अपोजिट ही होगी, क्योंकि करंट अपोजिट हो गया है तो फोर्स भी अपोजिट होगी। पहले प्लस के लॉन्ग करंट था तो माइनस जेड में फोर्स लग रही थी, अब क्या हो रहा है, माइनस वाई में करंट है तो फोर्स कहाँ लगने वाली है, प्लस जेड में। और ये लेफ्ट हैंड रूल से भी आपको पता चल गया, तो प्लस जेड के लॉन्ग क्या आ रही है, फोर्स आ रही है, तो यहाँ आप फोर्स लिख दो इस तरीके से। ऐसे ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ मैं, यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लेके बोला, क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, समझ रहे हो, इसी तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं इसी से रिलेटेड, तो आपको आने चाहिए। समझ रहे हो कैसे किया है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये था, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, छोटा सा पार्ट है, डेफिनेशन ऑफ वन टेस्ला की, ठीक है। ओके, थैंक यू।